किया है। भाइयों बहनों, इसके पीछे मोदी की जाति नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। नमस्ते। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का शासन संभालते ही भारत को मैसेज देना शुरू कर दिया था। फटेरू मुल्ला का संदेश यही था कि चाहे तहमद फटे या टोपी झाड़ झाड़ हो, बांग्लादेश का मुल्ला झुकेगा नहीं। यूनुस ने खुद को बांग्लादेश के फायर के रूप में प्रोजेक्ट किया और कुछ महीनों तक जितनी मुल्लाई कुदान की जा सकती थी, यह फटेरू उसकी सारी सीमाएं लांघ गया। पर अब भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो फायर मुल्ला फ्लावर बन गया। यानी जैसा कि तशरीफ पर लात पड़ने पर यह धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलते हैं, अब बांग्लादेश का अंतरिम मुखिया भी वही मुल्लाई नीति दिखा रहा है। अभी 6 महीने पहले तक अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में बांग्लादेश के कपड़ों की तूती बोलती थी। किसी भी ब्रांड के कपड़े लीजिए, उनमें मेड इन बांग्लादेश अथवा मेड इन वियतनाम का टैग मिलता था। कपड़ा बाजार में बांग्लादेश शिखर पर था और जूतों के बाजार में मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया का डंका बज रहा था। ये बांग्लादेश के बुनकरों का एक कौशल था कि कपड़ा बाजार में वे अव्वल थे। परंतु 5 अगस्त को जैसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुर्सी छोड़कर भारत आना पड़ा, बांग्लादेश में चली आ रही व्यवस्था धड़ाम होने लगी। वहां धीरे धीरे जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उसने दूसरे देशों ने उस पर भरोसा करना कम कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बहाने उन तत्वों ने सरकार पर कब्जा कर लिया जो धार्मिक रूप से उत्पाती और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के विरोधी थे। बांग्लादेश के यह उत्पाती मुल्ला पाकिस्तान के समर्थक थे, इसलिए भारत से इनका विरोध स्वाभाविक था। बांग्लादेश जिसकी 3 तरफ से जमीन भारत से घिरी है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, उस देश से निर्यात बिना भारत की मदद से संभव ही नहीं है। यानी बांग्लादेश को अपने उत्पाद दूसरे देशों में भेजने के लिए भारत के रहम की जरूरत हमेशा रहेगी। लेकिन बांग्लादेश ने भारत से ऐसे कड़वे संबंध बना लिए हैं कि लगता है इंडिया आउट ऑफ उसका ध्येय वाक्य बन गया है। बांग्लादेश भूल जाता है कि पाकिस्तान चाहकर भी उसके आयात निर्यात में कुछ नहीं कर सकता है। मदरसा मुल्क वहां भारत के खिलाफ माहौल तो बना सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह भी तब जबकि यहाँ के मुल्लाओं के पहले ही तहमद रोशनदान है और मुल्लाइन को चीनियों को सौंपकर रोटी का जुगाड़ किया जा रहा है। हालांकि 13 नवंबर से पाकिस्तान के साथ उसका सामुद्रिक संबंध बन गया है। इस दिन पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से एक मालवाही जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था, लेकिन इसका रूट इतना लंबा है कि व्यापार बहुत ही महंगा पड़ता है। साथ ही यह आसान और सुगम भी नहीं है। दोनों तरफ के मुल्लाओं ने भारत को चिढ़ाने के लिए बस एक दूसरे के पिछवाड़े पर खुजाकर इस जहाज को इधर से उधर घुमाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तान की तर्ज पर अपने को बदल रहा है। वहां अब मुल्लाओं का नहीं, आतंकियों का राज चलेगा। यकीनन अब बांग्लादेश अपनी भाषा, रीति रिवाज और पहचान को भी बदल देगा। जो हालात वहां हैं वे इसी तरफ संकेत करते हैं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी यादों को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपने देश के कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर दिया है। वहां पर अब 200, 500 और 1000 टका के नए नोटों की छपाई हो रही है। नए नोटों में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का फोटो नहीं होगा। यही नहीं, जोए बांग्ला जैसे संबोधन अब नहीं बोले जाएंगे। आतंकी मुल्लाओं को यह वाक्य हिंदू परंपराओं की गंध देता है। यानी चीन की तशरीफ भी चाटेंगे और ईसाइयों की जूतियां भी सिर पर रखेंगे, लेकिन उन हिंदुओं को पूरी मुल्लाबाजी दिखाएंगे जो इन्हें निवाला खिलाने का एहसान करते हैं। यह जाहिल तो शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े प्रतीकों को भी तोड़ रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि ये किसी के भी सगे नहीं है और पेट भराई होते ही सिर कलम करने निकल पड़ते हैं। बांग्लादेश के जाहिल भूल जाते हैं कि इस देश की राष्ट्रीयता और पहचान शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी है। बांग्लादेश न बनता यदि वहां शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की क्रूर सरकार से नहीं लड़ते। पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी आज भी इनकी तशरीफ पर लाठियां भांजकर उसे लाल कर रही होती।
बांग्लादेश पाकिस्तान की सत्ता से 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था और उसका संविधान एक वर्ष बाद 16 दिसंबर 1972 को लागू हुआ। हालांकि बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा 26 मार्च 1971 को हो गई थी। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही बांग्ला मुक्ति वाहिनियों को भारत की फौजें पूरी मदद कर रही थी। उन्हें हथियार भी भारत से मिले, इसलिए बांग्लादेश की अधिकांश जनता भारत को अपना मित्र मानती रही है। पाकिस्तानी मुल्ला हो या बांग्लादेश या और भी किसी देश के टोपीबाज अगर ये जलते तवे पर पिछवाड़ा रखकर भी कसम खाए तब भी यह भारत के कभी नहीं हो पाएंगे। जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये भारत को निशाना बनाने से नहीं चूकेंगे। हिंदुओं से नफरत इनके डीएनए में ठूस ठूस कर भरी पड़ी है। यह सिर्फ धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत को शरबत पिलाते रहते हैं। अभी 13 नवंबर को कराची से चलकर पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं तो नुकसान भारत को ही झेलना पड़ेगा। इस तरह भारत अपनी पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर दुश्मन मुल्लाओं से घिर जाएगा और उसके निर्यात को भी भारी धक्का पहुंचेगा। पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने का मतलब बांग्लादेश हथियारों की खरीद भी करेगा और परमाणु बम बनाने की डील भी वह पाकिस्तान से कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो भारत को सचेत होने की जरूरत है। यानी पूंछ कटा बिल्ला और भारत के टुकड़ों पर पलने वाला मुल्ला मकसद पूरा होने तक उछलते रहते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी आयात की है, जबकि पहले वह भारत से चीनी मंगाता था। पाकिस्तान में खुद चीनी के लिए हाय तौबा मची हुई है, लेकिन बावजूद उसने बांग्लादेश की ख्वाहिश पूरी की। यही नहीं, भारत का कपास और भारत के पालतू पशु भी बांग्लादेश जाते थे, जिन्हें मांस भक्षी मुल्ला खाकर अपना पेट भर रहे थे। लेकिन अब यह निर्यात बंद हो गया है, जो बांग्लादेश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश की सीमा सिर्फ भारत से मिलती है। उसके 3 तरफ समुद्र है और जो उसके पास जमीन है उसके पार भारत है। ऐसे में बांग्लादेश भारत से 36 का आंकड़ा रखकर अपना अस्तित्व बचा पाएगा, यह लाख टक्के का सवाल है। भारत से दूरी उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इस समय बांग्लादेश में आलू प्याज की घोर कमी है। भारत से उसे ऐसा मान जाता था। यही हाल चावल का हो रहा है। अगर भारत ने बांग्लादेश को खाने पीने की चीजें नहीं भेजी तो मुल्लाओं में भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन कुछ जाहिलों को लगता है कि वे पहले से ही भिखारी पाकिस्तान की मदद से भारत को जवाब दे सकते हैं। लेकिन यह उन भ्रमित मुल्लाओं का ख्वाब है जो पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी की बदौलत बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान अपना ही गुजारा नहीं कर पाता है, जबकि अकेला भारत 10 मुल्ला देशों का पेट पाल रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।